सुबह के 7:15 हुए थे। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर एक नौजवान बार बार बेचैनी से टहल रहा था। इसकी आंखें रात भर जागने की वजह से सुर्ख हो चुकी थीं। हाथ मुसलसल कांप रहे थे। वो कभी दरवाजे की तरफ देखता, कभी दीवार पर लगी घड़ी को। वो अहमद था, और अंदर जिंदगी और मौत की कश्मकश में जो लड़की थी, वो इसकी नई नवीली दुल्हन ज़ैनब थी। सिर्फ 12 घंटे पहले इसी लड़की को वो दुल्हन बनाकर अपने घर लाया था, और आज वो सफ़ेद चादर में अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। अहमद की आंखों के सामने एक ही सवाल बार बार गर्दिश कर रहा था, आखिर एक रात में ऐसा किया हो गया। इतने में इमरजेंसी रूम का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए। अहमद दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी कैसी है? डॉक्टर ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, अब खतरा टल गया है, लेकिन उन्हें शदीद ज़हनी दबाव, पानी की कमी, मुसलसल थकन और अचानक सदमा पहुंचा है। अगर आधा घंटा और देर हो जाती तो हालत मज़ीद बिगड़ सकती थी। अहमद के कदम लड़खड़ा गए। इसने दीवार का सहारा लिया। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था, कल रात तक सब कुछ ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? इसी लम्हे इसकी निगाह अस्पताल के शीशे से अंदर पड़ी। ज़ैनब बेहोश थी, इसके हाथ में डिप लगी हुई थी, चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ चुका था, वही चेहरा जिस पर कल रात खुशियों की सुर्खी थी। अहमद की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे, और फिर इसका ज़हन 12 घंटे पीछे चला गया। गुज़िश्ता रात पूरा महल्ला रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ मुबारकबाद की आवाज़ें थीं, बच्चे आतिशबाजी कर रहे थे, रिश्तेदार तस्वीरें बनवा रहे थे। अहमद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि इसे ज़ैनब जैसी नेक सीरत लड़की शरकन हयात के तौर पर मिली। दूसरी तरफ ज़ैनब रुखसती की गाड़ी में बैठी अपने वालिद के कंधे पर सर रखे मुसलसल रो रही थी। इसके वालिद ने इसके आंसू साफ किए और मुस्करा कर कहा, बेटा, आज तुम सिर्फ घर नहीं बदल रहे, तुम किसी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनने जा रही हो। ज़ैनब ने रोते हुए सर हिला दिया। गाड़ी चल पड़ी। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे इसका बचपन पीछे रहता जा रहा था। वो खिड़की से अपने घर को देखती रही, यहाँ तक कि वो आंखों से ओझल हो गया। ससुराल पहुंचने पर ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ, फूल निछावर किए गए, हंसी मजाक हुआ, रस्में अदा हुईं। हर शख्स मुस्करा रहा था, लेकिन उन तमाम चेहरों के दरमियान एक चेहरा ऐसा भी था जो मुस्करा ज़रूर रहा था, मगर उसकी आंखों में अजीब सी सख्ती थी। वो अहमद की वालिदा थीं। उन्होंने ज़ैनब को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर आहिस्ता से अपनी बेटी यानी नंद के कान में कहा, देखते हैं कितने दिन ये मासूम बनकर रहती है। ज़ैनब ने ये जुमला नहीं सुना, मगर नंद के चेहरे पर आने वाली हल्की सी मुस्कुराहट किसी आने वाले तूफान का इशारा ज़रूर दे रही थी। रात गए तमाम रस्में ख़त्म हुईं। अहमद पहली बार कमरे में दाखिल हुआ। ज़ैनब खामोश बैठी थी, इसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। अहमद ने आहिस्ता से पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। अब बहुत थक गई होंगी। ज़ैनब ने पहली बार नज़रें उठाकर इसे देखा। अहमद की आवाज़ में नरमी थी, इसे कुछ सुकून महसूस हुआ। काफ़ी देर दोनों जिंदगी, ख्वाबों और मुस्तकबिल के बारे में बातें करते रहे। अहमद ने वदा किया, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ये अल्फाज सुनकर ज़ैनब की आंखों में उम्मीद की रोशनी जाग उठी। इसे लगा शायद वाकई किस्मत ने इसके लिए एक अच्छा हमसफ़र चुना है। लेकिन इसी वक्त कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आई। दरवाजे के करीब से अहमद की वालिदा की आवाज़ सुनाई दी, ज़्यादा देर जागने की ज़रूरत नहीं, सुबह हमारी बहू को फजर से पहले उठना है। हमारे घर के उसूल पहले दिन से सीखने चाहिए। कमरे में खामोशी छा गई। अहमद ने ज़ैनब की तरफ देखा। वो सिर्फ मुस्करा दी, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगी। मगर इसे ये मालूम नहीं था कि असल इम्तिहान तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। वो पहली सुबह, जो हर नई दुल्हन के लिए उम्मीदों की सुबह होनी चाहिए थी, इसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक दिन बनने वाली थी। फजर की अजान ख़त्म हुए अभी चंद ही मिनट गुजरे थे। ज़ैनब की आंख अभी पूरी तरह खिली भी नहीं थी कि अचानक दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। ठक ठक ठक। ज़ैनब, अहमद की वालिदा की सख्त आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। हमारे घर की बहू सूरज निकलने के बाद नहीं उठती, जल्दी बाहर आओ। ज़ैनब एकदम घबरा कर उठ बैठी। रात भर की थकन अभी जिस्म में बाकी थी, मगर इसने फ़ौरन वुज़ू किया, नमाज अदा की और दोपट्टा संभालती हुई कमरे से बाहर आ गई। अहमद भी जाग चुका था। इसने आहिस्ता से कहा,
अगर ज़्यादा थकन हो तो उम्मी से कह देता हूँ कि आज आराम कर लो। ज़ैनब ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, मैं पहली ही सुबह किसी को शिकायत का मौका नहीं देना चाहती। अहमद ने मुस्करा कर दुआ दी और तैयार होने लगा। ज़ैनब को क्या मालूम था कि शिकायत तो इसे कुछ किए बगैर भी मिलने वाली थी। वो पहली बार इतने बड़े किचन में दाखिल हुई। हर चीज़ इसके लिए नई थी। कौन सा बर्तन कहाँ रखा है, चीनी किस डब्बे में है, चाय की पत्ती कौन सी है, इसे कुछ मालूम नहीं था। इसी दौरान सास की आवाज़ आई, नाश्ता आधे घंटे में तैयार होना चाहिए। हमारे घर में कोई इंतज़ार नहीं करता। जी उम्मी, ज़ैनब ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। वो पूरी तवज्जो से चाय बना रही थी। हाथों में हल्की सी कपकपाहट थी। जैसे ही इसने कप ट्रे में रखा, इसकी उंगली फिसल गई। चिने आलिफिक, चीनी का कप ज़मीन पर गिरा और कई टुकड़ों में बखर गया। एक लम्हे में पूरा घर खामोश हो गया। अगले ही लम्हे सास गुस्से से किचन में दाखिल हुई। ये क्या किया तुमने? ज़ैनब घबरा गई। उम्मी, गलती से गलती, सास ने बात काट दी। तुम्हारे घर वालों ने यही सिखाया है। इतने में नंद भी वहां आ गई। इसने हंसते हुए कहा, भाई तो कहते थे बहुत समझदार है, ये तो एक कप भी नहीं संभाल सकती। किचन में मौजूद मुलाजमा भी खामोश खड़ी थी। ज़ैनब ने नज़रें झुका लें। इसे अपनी माँ की वो आखिरी नसीहत याद आ गई, बेटी, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात खामोशी घर बचा लेती है। इसने गहरी सांस ली और खामोशी से टूटे हुए कप के टुकड़े समेटने लगी। नाश्ता मेज़ पर लगा दिया गया। अहमद ने एक लुक़मा खाया और मुस्करा कर बोला, उम्मी, आज तो आलू का पराठा बहुत मज़ेदार बना है। ज़ैनब के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन वो ज़्यादा देर कायम ना रह सकी। सास फ़ौरन बोलें, अभी एक दिन हुआ है, तारीफ़ें शुरू मत करो, पता नहीं आगे क्या देखना पड़ेगा। अहमद ने हैरत से अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन माहौल ख़राब ना हो इसलिए खामोश रहा। कुछ देर बाद अहमद दफ्तर जाने लगा। जाने से पहले इसने ज़ैनब से कहा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ौरन फ़ोन करना। जी। अहमद के जाते ही जैसे घर का माहौल बदल गया। चंद लम्हे पहले तक जो लोग मुस्करा रहे थे, अब हर चेहरे पर सख्ती थी। सास ने पूरे घर की सफाई की फहरिस्त उसके हाथ में थमा दी। ये सब काम दोपहर से पहले मुकम्मल होने चाहिए। ज़ैनब ने कागज़ देखा। पूरा घर, 3 बेडरूम, लान, बरामदा, कपड़े धोना और दोपहर का खाना भी तैयार करना। वो एक लम्हे के लिए साकित रह गई, मगर फिर खामोशी से काम शुरू कर दिया। दोपहर के करीब शदीद गर्मी थी। ज़ैनब सुबह से मुसलसल काम कर रही थी। इसने अभी तक पानी तक नहीं पिया था। जब वो बरामदा साफ कर रही थी तो अचानक उसके सर में हल्का सा चक्कर आया। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। इतने में नंद वहां आई। क्या हुआ, इतनी जल्दी थक गई? ज़ैनब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बस शायद थोड़ा सा चक्कर आ गया है। नंद ने तंजिया अंदाज में जवाब दिया, हमारे घर में बहाने नहीं चलते। शाम को अहमद वापस आया। इसने देखा ज़ैनब के चेहरे की रंगत बदली हुई है। तुम ठीक तो हो? ज़ैनब ने फ़ौरन मुस्करा कर कहा, जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो नहीं चाहती थी कि पहले ही दिन शौहर अपनी माँ और बीवी के दरमियान उलझ जाए। अहमद ने बात मान ली, मगर इसे महसूस हो गया था कि ज़ैनब की मुस्कुराहट में पहले वाली चमक नहीं रही। रात को सब खाना खा रहे थे। अचानक सास ने कहा, कल मेरी बहनें आ रही हैं, खाना भी तुम ही बनाओगी, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी उम्मी, ज़ैनब ने अदब से जवाब दिया, लेकिन दिल ही दिल में वो परेशान थी। वो मुसलसल खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी, मगर इसे महसूस होने लगा था कि इस घर में इसकी हर सांस भी इम्तिहान बन चुकी है। इसी रात जब सब सो गए, नंद खामोशी से अपने कमरे की अलमारी के पास गई। इसने अपनी सोने की अंगूठी उतारी। कुछ लम्हे इसे देखा, फिर आहिस्ता से एक पुराने डब्बे में छुपा दी। इसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। वो आहिस्ता से बोली, अब देखती हूँ भाभी कितने दिन इस घर में इज्जत से रहती है। इसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इसकी ये एक हरकत सिर्फ ज़ैनब ही नहीं, पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी बदलने वाली थी।